पर जब से हम यहाँ आए हैं, हमारे बेटे का हम पर ध्यान ही नहीं है। हर वक्त वो किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं। जब भी इन शिव स्वरूप बाबा का खलीता आता है तो ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं। कौन शिव स्वरूप बाबा? आपने खलीता तो पढ़ ही लिया होगा। हमने खलीता पढ़ा, लेकिन हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। अजी हमें भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, मेरा मतलब स्वराज के युवराज से ऐसी उम्मीद जरा भी नहीं थी। समुंदर में जन्म लेकर जमीन पर रहते हैं और हवा जैसे तेजी से दौड़ता है। किसी की अब मजाल नहीं, किसी से नहीं डरेंगे, कारावास से अब बाहर निकल जाइए। बालराजे शिव स्वरूप बाबा के खलीता का अर्थ पता चल गया। पर दादा साहेब, ये शिव स्वरूप बाबा कौन है? शंभू भाई रात भर सोए नहीं क्या? नहीं मतलब उनके दीवान कक्ष से बहुत देर तक हंसी मजाक की आवाज सुनाई दे रही थी। रानो दीदी, बाल राज्य के साथ उनकी निजी सलाह चल रही थी। अरे बाप रे, हाँ क्या? बाल राज्य से सलाह मांग रहे थे? उनके बारे में पूछो ही मत, जैसे कि पूरे स्वराज्य का भार उन पर था। और वो व्यवहार भी बड़ों जैसा करते हैं, हमसे बार बार कहते रहते हैं, भाभी जी अब हम बड़े हो गए हैं और भैया जी के बाद रायगढ़ की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। कुछ भी कहिए भाभी जी, हमारे दोनों ही भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बाल राज्य, उनका दिल कहाँ लगता है? हम श्रृंगारपुर के लिए निकले तो वो हमसे 4 कदम पहले तैयार। लेकिन रानो दीदी, बाल राज्य के आने से युवराज की हंसी लौट आई है। हमने इतने समय बाद युवराज को ऐसे हंसते हुए देखा है। सही तो है। देखिए ना, रात भर जगने के बावजूद वो सवेरे जल्दी उठ गए। बाल राज्य को लेकर टहल कर वापस भी आ गए। हे भगवान, अब रानो दीदी हम तो बिल्कुल भूल ही गए। क्या हुआ? आज हम देरी से उठे थे और युवराज को जलपान देना भूल गए। भाभी जी आप चिंता मत करो, हम हैं ना। हम करते हैं भैया की जलपान की व्यवस्था। आप आराम कीजिए। और हाँ, आपके लिए भी थाली भिजवा देती हूँ। अब आप 2 जान हैं, इसका ध्यान रखिए। नहीं तो ऐसा करती हूँ, भाई को भी लेकर यहीं आती हूँ। आप साथ बैठकर ही जलपान कीजिए। आती हूँ। शंभू भाई, शंभू भाई, अरे किधर गए हैं ये दोनों? दिलेर खान, अब भैया से मिलकर बात करनी ही होगी। युवरागी, हम निकलते हैं। आने में देरी होगी, हमारा इंतजार मत करना। हाँ ठीक है, पर कुछ खाकर तो चाहिए। नहीं, हमने दूध पी लिया है। युवराज रुकिए, हम आपके लिए अभी कुछ लेकर आते हैं। बैठिए। लेकिन आपको किस बात की जल्दी है? हम लौटकर आपसे बात कर लेंगे और आप खुद का ख्याल रखिएगा, वरना वहाँ भी आपको हमारी फिक्र होगी। हम आते हैं। कुछ कहा नहीं युवराज ने। चाहे कितनी भी जल्दी में हो, हमसे बात किए बिना तो कभी नहीं जाते। क्या बात हो सकती है? युवराज, कविराज रहस्य का खुलासा हुआ। शिव स्वरूप बाबा के लेख का अर्थ हमें मिल गया। वाह वाह, ये तो माँ काली की कृपा हो गई। काली माँ की ही कृपा हुई है। इसे समझने के लिए हमने बहुत परिश्रम किया था। हम समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे हुआ? बाल राजे से बातचीत करते हुए यह रहस्य खुला है। बहुत खूबी से लिखा गया था ये लेख। संदेश क्या है? संदेश है हवा के झोंके का, चारों दिशा में हलचल मचाने वाली शक्ति का। संदेश है फुरफुरना। मतलब? अश्वदल बनाना चाहते हैं। अश्वदल, समंदर में जन्म, भूमि पर कदम, हवा जैसा तेज। घोड़ा, घुड़सवार सेना।
अश्वदल। मुगलों को चुनौती समान 4000 जाति के काले घोड़े और चमकने वाली बिजली की तरह तेज दौड़ने वाला अश्वदल। ये काम तो अति सुंदर है और चुनौती तो बेमिसाल है। परंतु कविराज, हमारे पास समय बहुत कम है। कल माताश्री और बाल राजे वापस रायगढ़ जाएंगे। इसके बाद तुरंत ही हमें इस काम को करना होगा। जी युवराज। कविराज, ये घुड़सवार सेना के लिए हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कविराज, इस घुड़सवार की सेना ऐसी होनी चाहिए कि स्वराज्य की क्षमता देखकर हर किसी को कांप जाना चाहिए। भाभी जी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हैं? हम भैया के दीवान कक्ष में गए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो बस अभी निकले हैं। आपने आने में थोड़ी देरी कर दी। लेकिन हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, ये आपने उन्हें बताया नहीं क्या? हवा के झोंके की तरह आए और वैसे ही चले गए। लेकिन कहाँ गए? नाश्ता भी नहीं किया। कुछ जरूरी काम है, यही कह रहे थे। भाभी जी, श्रृंगारपुर में और कितने महत्वपूर्ण कामकाज चल रहे हैं। प्रजा के बहुत काम रहते हैं। खेत का लगान माफी, बंद, खेत तलब। उन्हें थोड़ी देर भी आराम नहीं मिलता। और इसके अलावा यहाँ कोई शिव स्वरूप बाबा जी भी हैं। उनके खलीते आते रहते हैं। शिव स्वरूप बाबा, ये कौन है? नहीं, वो तो हमें नहीं मालूम है। लेकिन उनके खलीते आने पर युवराज बेचैन हो जाते हैं। बार बार पढ़ते रहते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप इसी खलीते के बारे में कह रही थी? ये वही शिव स्वरूप बाबा तो नहीं है ना? दिलेर खान के नाम से? दिलेर खान? रानो दीदी? भाभी जी, भैया का इस तरह दिलेर खान से जुड़ना, एक तो पहले ही रायगढ़ पर उन पे झूठे इल्जाम, मंत्रिमंडल के उनके ऊपर षड्यंत्र, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। भैया के हर एक शब्द का वहाँ गलत अर्थ निकाला जाता है। और तो और उनके हर कार्य का अर्थ गलत निकाला जाता है दरबार में। और अब तो पिताश्री के पास भी शिकायतों का खलीता जाने लगा है। आप ही कहिए, पिताश्री इन्हें गलत नहीं समझेंगे क्या? और उसके ऊपर ये दिलेर खान का खलीता। रानो दीदी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा। वैसा ना हो इसलिए हम आए हैं यहाँ। भैया से ऐसी कई बातों का खुलासा करना है, वो भी आज। रानो जी, युवरागी भाई का इंतजार करते करते सो गई। अब आप कब तक राह देखेंगी? जब तक भाई नहीं आ जाते। लेकिन अब तो आधी रात हो गई है। धरो बुआ, आपको अगर नींद आ रही है तो आप सो जाइए। नहीं सच, सारा दिन काम करके थक गई होंगी आप। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, कल सुबह होते ही निकलना है ना आपको। हम उठ जाएंगे, हमें आदत है इसकी। युवराज जी भी सुबह जल्दी में निकल गए। कौन से काम में मग्न है पता नहीं। हम भी यही सोच रहे थे। और ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे मन में है। मतलब उन्हें अलविदा कहना होगा ना। हम निकल रहे हैं ना कल, इसलिए भैया से मिलना बहुत जरूरी है। आप जाकर सो जाइए। जी।
राणो दी, आप अभी तक सोई नहीं? आपकी राह देख रहे थे। हमारी? लेकिन किस लिए? हमें आपसे बात करनी थी। इतनी रात को? दीदी कल बात करते हैं, अभी बहुत देर हो गई है। देर तो हो गई है, ज्यादा देर ना हो इसलिए आपसे आज बात करना जरूरी है। इतनी कौन सी महत्वपूर्ण बात है दीदी? हम भी यही प्रश्न पूछना चाहते हैं भाई। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम चल रहा है यहाँ पर? जो कुछ भी हो रहा है वो स्वराज्य के भले और सुख के लिए है, और वो हमें चुपचाप ही करना पड़ेगा। मतलब शिव स्वरूप बाबा गुप्त रूप से काम करते हैं क्या? आप जो सोचना चाहे सोच सकती हैं। वो अगर गुप्त से कार्य कर रहे होंगे तो भी कुछ चीजें सामने आ ही जाती है। गुप्त शिव स्वरूप बाबा का प्रकट खलीता। ये खलीता आपके पास कैसे? ये जरूरी नहीं है भैया। हमें बताइए ये आपका क्या चल रहा है? ये दिलेर खान सच में तो स्वराज्य का दुश्मन है, तो वो आपको दोस्ती का खलीता क्यों भेजता है? इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्या आपको पता है? स्वराज्य द्रोह। दीदी अगर इस दोस्ती का होना स्वराज्य की अच्छाई के लिए हुआ तो भी दुश्मनों से दोस्ती नहीं चलेगी। दुश्मन हमेशा पराया होता है। दीदी यहाँ अपने कौन है और पराये कौन है, यही समझ नहीं आ रहा है। दीदी युद्ध में दुश्मनों से घाव लगना जायज है क्योंकि चोट बदन पर लगती है, लेकिन जिसे हम हमारे करीब के समझते हैं वो जब हम पर हमला करते हैं तब सीधे दिल पर घाव लगता है, और दिल पर लगे घाव हम किसी को दिखा नहीं सकते और सह भी नहीं सकते। अब आप बताएं हम क्या करें? शंभू भाई, जिन्हें हम अपना करीबी मानते हैं ना, उन्हें तभी का तभी सही गलत पूछ लेना चाहिए। अगर उनकी कोई बात दिल पर लग गई तो अपनी मर्यादा जानते हुए उनसे बात कर लेनी चाहिए। यूं चुप रहकर मन में दूरियां बनाकर गलतफहमियां बढ़ती ही है, और अगर ये गलतफहमियां बढ़ गई तो अच्छी बातों का भी गलत मतलब निकाला जाता है। इतना ही बताना था कि रायगढ़ का वातावरण आपके लिए ठीक नहीं है। हमें इसकी कल्पना है। क्या आपने पिताश्री से खलीते के बारे में बात की? नहीं। शंभू भाई, बात करनी चाहिए थी। आप ही बताइए, अगर खलीते की खबर पिताश्री को कहीं और से पता चली तो क्या समझेंगे? दुश्मन दोस्ती के खलीते भेज रहा है और आप यहाँ बिना किसी को भरोसा में लिए गुप्त काम कर रहे हैं। इसका हम क्या अर्थ निकाले? आप कौन सा अर्थ निकाल रही हैं? अब हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे ही हमें भाभी जी की खुशखबरी का पता चला, हम तुरंत ही आपसे मिलने चले आए। ये मालूम है कि कल सवेरे हमें निकलना है, ये जानते हुए भी हम सोए नहीं। इसका अर्थ आप क्या निकालेंगे? ये क्या? इतनी देर हो गई और आप दोनों अब तक सोई नहीं है? देखा आपने रानू दीदी, हमारी वजह से युवरागी की नींद खराब हुई। आपको कल सवेरे जल्दी निकलना है, आपको आराम की जरूरत है, सो जाइए आप। परंतु और युवरागी, हमारे कमरे में हमारी अनुमति के बिना कोई भी आएगा नहीं। ये जिम्मेदारी आपकी। पुतला रानी, बहू रानी की माताश्री ने कोकम दिए हैं। अजी, पर किस लिए? उनसे मना करना चाहिए था ना। हमारे यहाँ साल भर का संचय है। रहने दीजिए ना, उनका मन रख लिया हमने।
बहुत प्यार से दिया है उन्होंने। वैसे धारा, किसी को कैसे खुश रखना चाहिए ये कोई आपसे सीखे। मेरा इसमें क्या है, ये सब रानी माँ जी की सीख है। काश आज रानी माँ होती। माताश्री, कुछ और दिन रुक जाइए ना यहाँ। बहुरानी, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रायगढ़ चलिए। महाराज भी अब लौटने ही वाले होंगे। शंभू राजे उनका काम करके आ जाएंगे, तो आप चलिए हमारे साथ, और वहाँ हम आपका अच्छी तरह ख्याल भी रख पाएंगे। आप यहाँ रही तो हमें बस चिंता होती रहेगी। तो फिर क्या चाहते हैं, चले क्या रायगढ़? युवराज जी को अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे कह रहे हैं। बहुरानी, आपकी खातिर हम रायगढ़ की वापसी का आग्रह कर रहे थे, पर एक बात है, यहाँ आप हैं इसलिए हमें शंभू राजे की कोई चिंता नहीं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और एक बात ध्यान में रखिए, आपकी कोख में सिर्फ आपका बच्चा नहीं पनप रहा है, बल्कि छत्रपति का पोता पनप रहा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा। राणो दीदी, आपको कुछ कहना है? हाँ, क्या बोलना जरूरी है? अभी बहुत सारी बातों का खुलासा करना बाकी है भाई। होगा, योग्य समय पर आने पर सिर्फ आपको ही नहीं सबको बता देंगे। लेकिन तब तक गलतफहमियों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा और आपसे प्यार करने वालों के लिए तकलीफ बढ़ जाएगी। हमें उसकी कल्पना है, इसलिए हम इन चीजों का खुलासा करना चाहते हैं, वो भी आज ही। कल से हम आपकी राह देख रहे हैं। पूरा दिन आप हमसे मिले नहीं, इसलिए हम रात भर आपका इंतजार करते रहे। लेकिन भाभी जी के नींद का कारण देकर आपने वो बात टाल दी, और अब हमें जवाब चाहिए। जब तक आप हमें जवाब नहीं देंगे, तब तक हम काली माता के सामने से नहीं हटेंगे। कहिए शंभू भाई, कौन है ये शिव स्वरूप बाबा? और वो दिलेर खान का खलीता, उसका क्या मतलब है? बोलिए शंभू भाई, काली माता के सामने बोलिए। राणो दीदी, अन्य समय पर देवी पार्वती माँ का रूप लोभनीय दिखाई देता है, परंतु दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हें भद्रकाली का रूप लेना पड़ता है। अब आपने कौन सा रूप धारण किया है उसका खुलासा होगा। मतलब? पालकी तैयार है, निकलने की व्यवस्था हो गई है। शंभू भाई, चलते हैं हम। आ गई क्या रानू बेटी? हम आ गए हैं माताश्री। बहुरानी, हमने जो भी कहा वो सारी बातें ध्यान में रखिएगा। रानू दीदी, भाभी जी, आप खुश रहिए बस। बालराज जी, आप तो रुक रहे हैं ना? ये हमें लेकर जा रहे हैं ना, ऐसा ही आदेश भी आया है, इसलिए जाना ही होगा। पर भाभी, रायगढ़ में हम अकेले पड़ जाते हैं, कोई नहीं है हमारे साथ खेलने के लिए। बालराजे, अब यहाँ एक छोटा बालक आने वाला है, वो खेलेंगे आपके साथ। अच्छा भाभी, हमने अपनी तलवार रखी है बच्चे की खेलने के लिए। और फिर आप क्या करेंगे? हम दूसरी बड़ी तलवार लेंगे। बड़ी तलवार? क्या आप उठा पाओगे? जी। आप बड़े हो गए हैं, लेकिन हम भी बड़े हो गए हैं ना। हमारे लिए आप अभी भी छोटे हैं। हम सच में बड़े हो गए हैं, अब हम न्याय भी करते हैं, तो फिर? अब आप बड़े भी हो गए हैं और न्याय भी कर लेते हैं। परंतु बालराजे, न्याय करते समय आपको बड़प्पन से निर्णय लेना है। आपका एक न्याय कईयों की जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए आपको किसी की भी बात नहीं माननी है, आपको खुद के निर्णय खुद ही लेने हैं और न्याय करते समय आखिर तक ध्यान देना है। जी दादा साहब। न्याय करते वक्त बीच में ही खेलने मत चले जाना। अब आप बड़े हो गए ना। ध्यान में रहेगा ना बालराज जी? जी दादा साहब।
आपकी हर एक बात हम ध्यान रखेंगे। हमारा एक फैसला कईयों की जिंदगी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए बातों को टालिए मत कभी। जी नहीं। उनके मन की बात जाननी होगी। जी रानू दीदी। चलिए अब हम निकलते हैं। बहुरानी, अपना ख्याल रखिए। धारा सुनिए, हमारी बहू का ख्याल रखिएगा। बहुरानी, अब हम आपसे क्या कहें। हमारे शंभू राजे समंदर जैसे हैं, हमेशा आंधी तूफान आते ही रहते हैं, पर आप उनके लिए मजबूत किनारा बनिए, शांत और स्थिर। जी माता श्री। बाल राजा, चलिए अब। शंभू राजे कहते हैं अलविदा जल्दी कहनी चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करते। सुखी भव, चिरंजीव भव। माता श्री, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। रानू बेटी, आप क्यों हमारे पांव पड़ रही हैं? माता श्री, अब हम यहीं रहेंगे। यहीं पर? कुछ दिन यहीं पर रुकने वाले हैं, शंभू भाई के साथ।